सभी भाइयों को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मैं आपका भाई रोहित चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्मी एस्पिरेंट पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएसबी ट्रेडमैन भर्ती 2023 के बारे में। जैसा कि सबको पता है भाई, आज मेडिकल को ख़त्म हुए 2 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और अभी तक हमको रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। सभी भाइयों को ये लगातार मैसेजेस आ रहे थे कि भाई रिजल्ट के बारे में कोई वीडियो लेकर आओ, कोई इन्फॉर्मेशन लेकर आओ। तो मैं उनको क्लियर कर देता हूँ कि भाई मैं वीडियो तभी बनाता हूँ जब मेरे पास कोई सटीक इन्फॉर्मेशन होती है। मैं खामखा की वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि वीडियो जब तक कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं तब तक वीडियो बनाने का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है भाई। तो भाई जैसा कि एसएसबी ट्रेडमैन का सब कुछ चल रहा है, कोई भी वीडियो बना रहा है और कुछ भी कह रहा है भर्ती के बारे में, तो उसे देख के मेरे को लगा कि मुझे भी एक वीडियो इसके बारे में अब बनानी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे, मैं बता देता हूँ किन किन पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एसएसबी ट्रेडमैन भर्ती के बारे में जो र्यूमर्स उड़ रही हैं कि भाई सबसे पहले की वैकेंसी बढ़ने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे कि क्या सच्चाई है उस चीज़ की। उसके बाद हम बात करेंगे कि अब इतना समय तो हो चुका है और कितना इंतज़ार करना होगा, क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है चीज़ों को देखकर रिजल्ट के बारे में, और कब तक रिजल्ट आने की संभावना बनती है आगे की चीज़ों को देखकर। और उसके बाद बात करने वाले हैं कि भाई 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने खूब इंतजार करा, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, वेबसाइट चेक करते रहे। अब उससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं कि रिजल्ट हमको जल्दी देखने को मिले। किस तरह से हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, ट्विटर के माध्यम से या मैसेज करके, किस तरह से हमको कुछ कदम उठाना चाहिए अपनी आवाज़ उठाने के लिए। तो हम उस चीज़ के बारे में भी आज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। हमें कुछ ना कुछ एफर्ट तो अपनी तरफ से करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 महीने एक अच्छा खासा समय होता है 500 कैंडिडेट्स का रिजल्ट देने के लिए। 500-600 कैंडिडेट्स हैं, उनका रिजल्ट 2 महीने में आ जाना चाहिए था, बट अभी तक जो रिजल्ट है वो नहीं आया। तो हमें बिल्कुल कोई ना कोई आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए अब। ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ वैकेंसीज़ का, वैकेंसी बढ़ने वाली है कि नहीं। तो मैं आपको बताऊँ कि जो कुछ यूट्यूब चैनल हैं उन्होंने ये अफवाह उड़ाना शुरू किया है कि वैकेंसी बढ़ने वाली है। तो मैं उनको क्लियर कर देता हूँ सभी कैंडिडेट्स को कि वैकेंसी बढ़ने का एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोसेस होता है, और एक टाइम लिमिट होती है कि कब तक वैकेंसी बढ़ सकती है। ऐसा नहीं कि कल कल परसों रिजल्ट आने वाला है, सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है और अभी वैकेंसी बढ़ जाए। ऐसा होने के चांस बहुत कम होते हैं, कोई मजबूरी होती है उनकी तभी ऐसा कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कभी होता भी नहीं है। कुछ भर्तियों में कभी अपवाद स्वरूप एक आध भर्ती में ऐसे देखने को मिलता है, बाकी ऐसा होने के चांस बहुत कम होते हैं। ये बस वो बातें हैं जो लोगों को अच्छी लगती हैं, सब्सक्राइबर बढ़ाती हैं। मुझे इन चीज़ों का लालच कुछ है नहीं। मैं बस इन्फॉर्मेशन को, जो इन्फॉर्मेशन है उसको सटीक तरीक़ा से मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। मुझे बाकी और किसी चीज़ का लालच इस तरह का है नहीं, इसलिए मैं इन झूठी रूमर्स हैं इनका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूँ। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि वैकेंसी बढ़ती कब है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आप सभी एसएससी जीडी का भी एग्जाम देते होंगे, तो आपने अगर नोटिस करा हो तो उसमें हमेशा ही वैकेंसी बढ़ती है। और वो बढ़ती कब है, जब उनका एग्जाम होता है और उसका रिजल्ट आता नहीं, फिजिकल का भी, उससे पहले ही वैकेंसी बढ़ जाती हैं ज़्यादातर। उसके बाद अगर हम हाल ही में बात करें बीएसएफ एचसीएम वाली भर्ती की, तो उसमें वैकेंसी बढ़ी है, आपने देखा होगा, बट बढ़ी कब है, उसका अभी कोई भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले वैकेंसी बढ़ गई। तो इसी तरह से एसएसबी ट्रेडमैन की ये जो अपनी 2023 वाली भर्ती है, इसमें भी कुछ स्टेट्स में वैकेंसी बढ़ी थी, बट बढ़ी कब थी, जब इसका कोई प्रोसेस नहीं हुआ था। ठीक है, रिजल्ट से पहले वैकेंसी बढ़ चुकी थी। अब ऐसा नहीं कि इसमें वैकेंसी बढ़ती रहेंगी और कभी भी बढ़ती रहेंगी। ये सिर्फ ये वीडियो बनाने का बस कंटेंट है, जो लोगों को सुनने में अच्छा लगता है, जैसे कि कट ऑफ बहुत कम जाएगी और ये वैकेंसी बढ़ने वाली है। रिजल्ट के बाद भी कुछ वीडियो बनाते हैं कि सेकंड लिस्ट आने वाली है। ये सब चीज़ें वही हैं जो बस सुनने में अच्छी लगती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिसे सब्सक्राइब कर रहे हैं, बस ये सुनने में अच्छी लगने वाली चीज़ें हैं। इनकी ग्राउंड रियलिटी अगर चेक करें तो वो बिल्कुल जीरो होती है। ऐसा होने के चांस बहुत कम होते हैं। ठीक है भाई। वैकेंसीज के बारे में समझने के लिए आपको एक चीज़ समझनी होगी, जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मान के चलो, हर भर्ती का जो नोटिफिकेशन होता है उसमें सारा प्रोसेस लिखा होता है कि मेडिकल में इतने गुना कैंडिडेट्स पास करे जाएंगे, फिजिकल में इतने गुना कैंडिडेट्स पास करे जाएंगे। तो ऐसे एसएससी में लिखा हुआ था कि 5 गुना कैंडिडेट्स मेडिकल में पास करे जाएंगे। अगर मान के चलो कि कुक में 100 वैकेंसी हैं और उनके 5 गुना मतलब 500 कैंडिडेट्स का मेडिकल की लिस्ट में नाम आया और उनका मेडिकल हुआ। अब बढ़कर वैकेंसी 100 की जगह 200 हो जाती है और उनका 5 गुना होता है 1000, और मेडिकल हुआ बस 500 कैंडिडेट्स का। तो बाकी के कैंडिडेट्स
जो स्किल टेस्ट पास करके बैठे वो तो भर्ती पर केस करेंगे ना कि नोटिफिकेशन लिखा हुआ है कि 5 वैकेंसी के जो 5 गुना कैंडिडेट्स हैं उनका मेडिकल होगा, और यहाँ पर वैकेंसी हो चुकी है 200 हो चुकी हैं और लगभग 1000 का होना चाहिए, और इधर मेडिकल हुआ 500 का ही। तो इस तरह से पूरी भर्ती पर केस हो जाता है और पूरी भर्ती प्रोसेस खतरे में आ जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कभी भी वैकेंसी बढ़ जाती हैं और कुछ भी मनमानी हो जाती है, तो वो नोटिफिकेशन के हिसाब से चलना पड़ता है, प्रोटोकॉल के हिसाब से। ठीक है भाई। और उसके बाद नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि जो स्किल टेस्ट वाली लिस्ट है उसमें 20 गुना कैंडिडेट का नाम आएगा। अब अगर वैकेंसी बढ़ती है तो वो तो उनके 20 गुना हुए ही नहीं जिनका नाम आ चुका है स्किल टेस्ट में। तो पुराने बच्चे भी जो एग्जाम दे के बैठे हैं वो भी भर्ती पर केस करेंगे कि भाई वैकेंसी इतनी है और 20 गुना का स्किल टेस्ट होना चाहिए और हमारा बहुत कम का स्किल टेस्ट हुआ है। तो ऐसे चीज़ें नहीं चलती हैं भाई। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोगों को भ्रम में रखना बिल्कुल बंद करो, और आप भी समझदार हैं, आपको भी ये चीज़ डिसाइड खुद करनी होगी कि कब वैकेंसी बढ़ती हैं या किसकी बातें सुननी चाहिए या किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है भाई, ये बस झूठी उम्मीदें हैं। अगर आप इनको मन में पाल के बैठेंगे तो आपको जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा फिर इसके बाद दुख होने वाला है। ठीक है, तो भाई उसके बाद बात कर लेते हैं फाइनल रिजल्ट के बारे में कि इतना समय हो चुका है, अभी तक रिजल्ट देखने को नहीं मिला है, तो आगे क्या सूचना है और किस तरह से अनुमान लगाया जा सकता है। भाई जैसा कि पिछली भर्तियों का रिजल्ट 1 महीने के भीतर आ गया था, तो यही चीज़ एक्सपेक्ट करी गई थी कि हमारा रिजल्ट भी 1 महीने के भीतर आ जाएगा, बट कोई कारण होगा, कोई रीज़न होगा, उस वजह से रिजल्ट अभी तक नहीं आ पाया है। तो आगे क्या चीज़ें हैं जिनको देखकर अनुमान लगाया जा सकता है, क्या सूचना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये नोटिस है, मैं आपको लगा देता हूँ। ये नोटिस अगर आप देखेंगे तो ये रोजगार मेले के बारे में, ठीक है भाई, जिसमें लिखा हुआ है कि मिशन, यहाँ से देखेंगे, मिशन रिक्रूटमेंट प्रिपरेशन रिगार्डिंग नेक्स्ट इवेंट ऑफ रोजगार मेला शेड्यूल टू बी हेल्ड इन 3rd वीक ऑफ अप्रैल 2025। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो पीएम रोजगार मेला है जिसमें कि ज्वाइनिंग लेटर मतलब नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं, वो 3rd वीक ऑफ अप्रैल में लगने वाला है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं कि ये एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, ये बिल्कुल फिक्स चीज़ें हैं और ऐसा ही होगा, क्योंकि इसमें तीन भर्तियों के जो ज्वाइनिंग लेटर हैं वो दिए जाएंगे। एसएससी सीजीएल का, जिसका रिजल्ट अब तक आ चुका है, एमटीएस का भी आ चुका है, एसएससी एमटीएस का, एसएससी सीएचएसएल का पहले ही आ चुका था। तो इन सभी भर्तियों के रिजल्ट पहले ही आपको देखने को मिल चुके थे। तो इन सभी के ज्वाइनिंग लेटर इस रोजगार मेले में आपको दिए जाएंगे। इनके साथ ही अगर रोजगार मेला आ रहा है तो हर डिपार्टमेंट ये ध्यान देता है कि अगर कोई आगामी रोजगार मेला है तो वह भी डिपार्टमेंट ये चाहता है कि हम अपने नियुक्ति पत्र भी रोजगार मेले में बांटें। तो हो सकता है कि एसएसबी, हो सकता है क्या, मतलब कन्फर्म ही है ये चीज़ होने वाली है, एसएसबी भी आपके नियुक्ति पत्र इसी रोजगार मेले में आपको देने वाला है, ये जाहिर सी बात है। तो इसको देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर रोजगार मेला 25 अप्रैल के आसपास है तो आप इसमें ये चीज़ देख सकते हैं कि उससे लगभग 10 दिन पहले, मतलब 15 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आने के पूरे चांस हैं, और आपके जो ज्वाइनिंग लेटर हैं वो इसी रोजगार मेले में आपको दे दिए जाएंगे। क्योंकि इससे पहले जीडी वाला रोजगार मेला था वो दिसंबर में लगा था, और अभी इन 3 महीनों में कोई भी रोजगार मेला नहीं लगा है। तो यही रोजगार मेला है जो इस साल का पहला रोजगार मेला है, जो अप्रैल 2025 में लगने वाला है। इसी में आप सभी को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे, और इससे अगर 10 दिन पहले 15 अप्रैल के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, ये इस चीज़ का प्रूफ है, आप इसे देख सकते हैं। अगर आप इसे क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं तो मैं इसको मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। ठीक है भाई, आसपास इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमारा रिजल्ट 15 अप्रैल के आसपास आ जाएगा तो क्या हमें अब भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, क्या हमें अब भी कुछ करने की आवश्यकता है डिपार्टमेंट के प्रति। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है, इंतजार का समय खत्म हुआ है, हमें कुछ ना कुछ एफर्ट तो बिल्कुल करना पड़ेगा, जिससे ये जो हमारी भर्ती की प्रोसेस है ये थोड़ी सी तेज हो सके और हमारा रिजल्ट हमको जल्दी से देखने को मिले। एक्सपेक्ट किए गई ये तो मतलब कि लास्ट समय है कि अगर उन्हें 25 अप्रैल को रोजगार मेले में ज्वाइनिंग लेटर देने हैं तो 15 अप्रैल को तो रिजल्ट उनको जारी करना ही पड़ेगा। 15 अप्रैल के बाद समय ही कितना समझ जाएगा, उसके बाद बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं, तो 15 को देना ही पड़ेगा। तो इसकी आवश्यकता क्यों है ट्विटर कैंपेन की, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। ट्विटर कैंपेन की आवश्यकता इसलिए है कि 15 अप्रैल से पहले ही हमको रिजल्ट देखने को मिल जाए, मतलब मार्च के महीने में ही हम चाहते हैं हम लोगों का रिजल्ट जल्दी ही देखने को मिल जाए, इसलिए इस ट्विटर कैंपेन की आवश्यकता है। क्योंकि डिपार्टमेंट वालों को कम से कम ये तो पता चलना चाहिए कि कितने कैंडिडेट्स इस रिजल्ट के भरोसे बैठे हैं, कितनी उम्मीदें हैं कैंडिडेट्स की, और इस रिजल्ट के चक्कर में कितने कैंडिडेट्स की पढ़ाई बिल्कुल ट्रैक से उतर चुकी है। ठीक है भाई।
मैं क्लियर कर देता हूं कि हमारा उद्देश्य एसएसबी का विरोध करना नहीं है या कोई विरोध प्रदर्शन करना नहीं है। हम बस अपनी मेहनत का फल चाहते हैं। जो सभी कैंडिडेट्स ने मेहनत की है वो उस चीज़ का रिजल्ट चाहते हैं, उसका फल चाहते हैं कि हमने कितनी मेहनत करी है और हमारा इस बार क्या होने वाला है। क्योंकि हर कैंडिडेट्स की मेहनत करने के बाद उम्मीदें होती हैं हर भर्ती से, तो वही चीज़ें कैंडिडेट चाहते हैं। क्योंकि 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है ना कैंडिडेट्स, मैं समझ सकता हूँ सभी कैंडिडेट्स की दुविधा। कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है, इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता कि ठीक है रिजल्ट जो होना होगा हो जाएगा फिर भी पढ़ाई फोकस कर ले। बहुत कम कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो इस तरह से फोकस कर पाते हैं। ज़्यादातर कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इस भर्ती के चक्कर में आगे की भर्तियों पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहे। बहुत से कैंडिडेट्स का जीडी का एग्जाम खराब हो गया, कुछ का आरपीएफ का खराब हो गया। ये बस कहने में अच्छी बात लगती है कि भाई इसको छोड़ो, आगे की भर्तियों पर फोकस करो, बट हो नहीं पाता, मन नहीं मानता। मैं इस चीज़ को अच्छे से समझ सकता हूँ। तो इस ट्विटर कैंपेन का उद्देश्य जो कि हम 20 मार्च को करने वाले हैं, उसका सीधा सा उद्देश्य यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से एसएसबी तक अपनी बातें पहुंचाना, उनके रिजल्ट बनाने के प्रोसेस को थोड़ा तेज करना, ताकि उनको भी पता चल सके कि कितने कैंडिडेट्स रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए हम करने वाले हैं 20 मार्च को ट्विटर कैंपेन, जिसका हैशटैग मैं आपको हैशटैग वगैरह है मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा किस तरह से ट्वीट करना है, किस किस को टैग करना है, क्या हैशटैग रखना है, और क्या क्या प्रोसेस करनी है कि रीट्वीट करना है या फिर अलग से मीम वगैरह बना के करना है। जो भी चीज़ें करनी होंगी मैं अभी थोड़ी देर बाद एक और वीडियो डाल दूंगा ट्वीट के बारे में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके। क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट्स को ट्विटर के बारे में नॉलेज होती नहीं, क्योंकि हमारे इससे काम पढ़ता नहीं, पढ़ने वाले कैंडिडेट्स हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अगर मैं आपको बताऊं तो इसका हैशटैग रहने वाला है #SSB_tradesman_result। इस तरह से हमको हैशटैग ट्रेंड कराना है। और मैं बता देता हूं कि ये हम 20 मार्च को 9 बजे शुरू करेंगे, सुबह 9 बजे, ठीक है भाई। और इसमें आपको टैग करना है, स्क्रीन पर देख लो आप आराम से, इसमें आपको टैग करना है पीएम ऑफ इंडिया को और नरेंद्र मोदी, HMO इंडिया अमित शाह और SSB इंडिया, इन सभी को हमको टैग करना है। और अपनी जो मन की बातें हैं कि किस तरह से हम रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, ये चीज़ें लिख कर आपको ट्वीट करना है, ठीक है भाई। उसके बाद ही मैं बता दूंगा कि एक दूसरे के जो ट्वीट्स हैं वो रीट्वीट कैसे करने हैं, और उसके बाद किस तरह से मीम वगैरह बनानी है, वो सभी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो मेनली फोकस करने वाली चीज़ ये है कि 20 मार्च को ट्विटर कैंपेन हम सभी मिलकर करने वाले हैं, और ये सभी चीज़ें आपके लिए ही हैं। अगर हम मिलके अगर हम साथ इस चीज़ पर काम करेंगे तो ये बिल्कुल उनके कानों में बज जाएगी और रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है इस चीज़ से, ठीक है भाई। इन चीज़ों का ऐसा लगता ही है कि इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बट सच्चाई ये है इन चीज़ों से कम उन तक आवाज़ पहुंचती है। उनको लगता है कि कैंडिडेट्स किस तरह से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो भाई इस चीज़ को मैं बता देता हूँ कि जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स कम हैं वो भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें, 4 से 5 बार ट्वीट करें प्रत्येक कैंडिडेट। और क्योंकि जिनके जब मार्क्स ज़्यादा हैं उनको तो पता ही है कि हमारा होना तय है बिल्कुल, कभी भी रिजल्ट आए। बट जिनके कम है उनके लिए क्या फ़ायदा होगा कि उनको क्लैरिटी मिल जाएगी रिजल्ट आने के बाद, वो आगे की पढ़ाई पर फोकस कर सकेंगे। अगर उनका होगा तो वो इससे ज्वाइन कर सकेंगे। वो उनके लिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो बिल्कुल अपने उनका जो मेंटल स्ट्रेस है उससे बिल्कुल वो फ्री हो जाएंगे। क्योंकि ये सभी के मन में दुविधा बनी हुई है कि जी हमारा होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट जिनके मार्क्स कम हैं या ज़्यादा हैं, सभी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। करना क्या है आपको, ये जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर हम इस चीज़ की पहल करेंगे ट्विटर कैंपेन की, फिर अगर इसमें ट्वीट हो नहीं पाते हैं तो इस चीज़ का फिर कोई भी फायदा नहीं निकलेगा, सभी की फिर मेहनत बेकार है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसको इतना शेयर करें वीडियो को, जो सभी जो SSB ट्रेडमैन के कैंडिडेट्स हैं उन सभी तक पहुँच पाए, और सभी 20 मार्च को सुबह 9 बजे मिलकर सभी ट्वीट कर पाएँ। और 10-15 मिनट में ही इतने हम 1000-2000 ट्वीट्स कर दें जिससे वो ट्रेंडिंग में आ जाए और उन तक बात आराम से फिर पहुँच जाए। ट्रेंडिंग में आने के बाद फिर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो भाई जैसा कि मैंने क्लियर कर दिया, अभी मैं थोड़ी देर बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ट्विटर की मैं आपको डाल दूंगा किस तरह से ट्वीट करने हैं, किस तरह से हैशटैग बनाना है, किस तरह से किस किस को टैग करना है, किस तरह से रीट्वीट करना है, वो सभी चीज़ें मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ट्विटर की डाल दूंगा, ठीक है। बाकी ये चीज़ का आइडिया मैंने आपको दे दिया। फिर से मैं बता रहा हूँ 20 मार्च को सुबह 9 बजे ट्विटर कैंपेन, हैशटैग रहने वाला है SSB_tradesman_result, ये सभी, ठीक है। इसमें आप छोटे लेटर और बड़े लेटरों को बिल्कुल ध्यान से देखें ताकि सभी एक साथ इस ट्वीट पर काम कर सके, ठीक है। और
टैग करने वाले हैं पीएमओ ऑफ इंडिया, एचएमओ इंडिया, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और एसएसबी इंडिया को। ठीक है, इन सभी को हम टैग करने वाले हैं। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।